आना ही पड़ा पापा। आपके बेटे ने ऐसा मजबूर किया हमें कि इस घर की चौखट को लांघ कर फिर से आना पड़ा। हाँ हाँ, काहे नहीं है, बातें तो बड़ी बड़ी करके निकल के गई थी, आखिर वापस लौट के आना पड़ा ना फिर से। हाँ, लौट के तो आना ही था मायने। लौट के यहां नहीं आती तो कहां जाती? है कि नहीं? सम्राट सिंह राठौड़ को छोड़ के जाना इतना आसान नहीं है, वो भी उसकी मर्जी के बिना। ठीक कहा, क्योंकि सम्राट सिंह राठौर इतना गिरा हुआ और इतना घटिया आदमी है कि अपना मन का काम करने के लिए और झूठी शान दिखाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। लेकिन आपके इन पैतरों से ना तो हमें और ना ही हमारे परिवार पे कोई फर्क पड़ने वाला है। और आप इस गलतफहमी में मत रहिएगा सम्राट जी कि आपके इन पैतरों से डरकर हम आपके पास दोबारा लौट आए हैं, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ आपको इतना बताने आए हैं कि आप चाहे जो कर लीजिए, एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, लेकिन हम आपके पास दोबारा लौटकर नहीं आएंगे। गौरव भैया को नौकरी से निकलवा कर आप हमें और उन्हें कमजोर करना चाहते थे। ऐसी घटिया हरकत करते हुए आपको तो शर्म नहीं आई होगी सम्राट जी, लेकिन हमें शर्म आई कि हमने इतने घटिया आदमी के साथ इतने सारे साल कैसे बिता दी। जब सीधे रास्ते हम आपके पास नहीं आए तो आपने इतना घिनौना काम किया। लेकिन ये याद रखिएगा सम्राट जी, हम मटकी का जमा हुआ वो घी नहीं है जहां बस उंगली को टेढ़ा किया और घी निकल गया। ये क्या सुन रहे हैं हम सम्राट? तुमने गौरव को नौकरी से निकलवा दिया? हाँ निकलवाया तो उसे बड़ी चिंता है ना इनकी, और इन्हीं के चक्कर में उसने मुझ पर हाथ उठाया, मुझ पर। तो सजा तो मिलेगी ना उसे, ऐसी छोड़ दूंगा उसे, वो भी भुगतेगा साला और ये भी भुगतेंगी। हाय बाप रे बाप, दामाद पे हाथ उठाया, हिम्मत देखो। अरे उर्मी बहू और काका दिखाना बाकी है। ये शर्म नहीं आई तुम्हारे घर वालों को अपने दामाद पे हाथ उठाते हुए, ऐसी हरकत करते हुए? माँ जी, शर्म उनके लिए होती है जिनके पास सभ्यता हो, संस्कार हो, मर्यादा हो, संस्कृति हो और बात करने का तरीका आता हो। लेकिन आपका ये बेटा, इन्हें तो सीधी बात ही समझ में नहीं आती। और चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत। और एक बात अपने कान में अच्छी तरीके से डाल लीजिए, हमें और हमारे परिवार को छोड़ दीजिए सम्राट जी। हमने अपना रास्ता बदल दिया है। उर्मी, अब तुम अति कर रही हो। हाँ, उर्मी, एक औरत की इज्जत तभी तक होती है जब तक वो अपनी मर्यादा में रहती है। सम्राट को गलत साबित करते करते तुम अपनी मर्यादा भूल रही हो। उर्मी बहू, जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन ईश्वर के लिए अब सब खत्म करो और लौट आओ घर वापस। सम्राट शायद तुम्हारी जाय की वजह से ये सब कुछ कर रहा है। एक बार लौट आओ, सब ठीक हो जाएगा बहू। नहीं पापा, हमारे लिए ये मुमकिन नहीं है पापा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद हमारे लिए ये रिश्ता मर चुका है। ये शादी टूट चुकी है पापा। आप प्लीज हमें वापस आने के लिए मत कहिए। आए ज्यादा इतराओ मत। ये मत भूलो कि तुम एक औरत हो, इस समाज में अकेले जी नहीं पाओगी तुम। हाँ, हमारे बेटे का कहा है, हम इसकी दूसरी शादी करवा देंगे। एक नहीं हजारों मिलेंगी इसे। हाँ, एक नहीं हजारों लड़कियां ले आइए और कर दीजिए इनकी दूसरी शादी। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें माँ जी। उर्मी, इतनी अकड़ अच्छी नहीं है, बता रहा हूं मैं आपको।
बहुत पछताएंगी आप, याद रखिए। अजय मत भूलो कि तुम्हारी भी एक बहन है, उसकी कैसे शादी करवाओगी है? इस घर से रिश्ता टूटा ना तो छींटे उससे भी पड़ेंगे। हाँ क्या एक लड़की की करतूत सामने आएगी, दूसरे को अपने आप लपेटे में लेंगे लोग, फिर शादी तो दूर चैन से रह ले घर वाले, भाई बहुत है। हमारी बहन ऐसे घर और ऐसे आदमी के साथ रहना पसंद भी नहीं करेगी जिन्हें ऐसे बेहूदगी चीजों से फर्क भी पड़ता हो। और आप अपना सोचिए, हमारी बहन का छोड़िए। उर्मी बहू, हम तुमसे विनती करते हैं, जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगते हैं। अब खत्म करो बात को, लौट आओ वापिस, सब ठीक हो जाएगा बहू। जी क्या कर रहे हो आप? अरे बित्ते भर की बहू और हाथ भर की जुबान, इससे माफी मांगेंगे आप हैं? हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं पापा, आप प्लीज हमें वापस आने के लिए मत कहिए। देखो, हम आपका कहा टालकर आपका अनादर नहीं करना चाहते, लेकिन पापा अब हमारा ये फैसला भगवान भी नहीं बदल सकता। हम इस घर में लौटकर वापस नहीं आएंगे पापा। हम आपसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं पापा, हमें माफ कर दीजिए। लेकिन बेटा मेरी पापा, बात, ऐसे कुछ कहने का कोई मतलब नहीं है। पति पत्नी का रिश्ता खराब हुआ तो इसने रिश्ते को मार दिया, और साथ साथ हम सबके साथ जो रिश्ता था वो भी मार दिया। बेहया बेशरम, निकल ली। हाँ? और आप हैं? बड़ा भरोसा था ना कि हमारी बात नहीं डालेंगी, खुल गई आंखें। देखो कैसे जा रही हैं। याद रखिए उर्मी, अरे आपकी इस अकड़ को मैंने चकनाचूर नहीं किया ना, तो मेरा नाम भी सम्राट सिंह राठौर नहीं। मेरे बाप से हाथ पैर जुड़वाएंगे आप सबको ऐसा जोड़ूंगा ना मैं, कोई गिनती नहीं कर पाएगा आप लोग हो कितने। पूरे परिवार को पीछ के रख दूंगा, याद रखिएगा। पानी भी नहीं है। मेरी तो किस्मत ही खराब है, जो करने जाता हूं बिल्कुल उल्टा हो जाता है। अरे अच्छा भला सौदा हो गया था सम्राट के साथ, करोड़ों कमा सकता था मैं, पर नहीं। 2 दिन की मोहलत उसे दी, उसमें सब कुछ पलट गया। भगवान ने ना बहुत चुन के मेरी किस्मत में मुझे दिया है 0/घंटा। टनटनाते रहो बस। इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा मैं। अगर मेरी किस्मत पे ग्रहण है ना, तो तेरी किस्मत पे कभी चमकने नहीं दूंगा मैं। क्या बेशरम आदमी है, बीवी ने छोड़ दिया, हंस रहा है, थोड़ा सा भी अफसोस नहीं है। उसको तो किसी की पड़ी नहीं है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है या अपनी इमेज के बारे में। इमेज बहुत इमेज कॉन्शियस है ना तू सम्राट। अब मैं इसकी इमेज को तोड़ता हूं, ऐसा नाम खराब करूंगा तुम्हारा बेटा कि याद रखोगे। तो सम्राट सिंह राठौर को अवार्ड मिल चुका है, तो अब करते हैं उनसे कुछ बातें। कांग्रेचुलेशन मिस्टर सम्राट, इस बार भी अवार्ड जीतने के लिए। थैंक यू। लगता है झांसी की होटल इंडस्ट्री में आपकी मोनोपोली चल रही है, इसलिए हर साल अवार्ड आप ही को मिलता है। तो बढ़िया बात है ने, हम ही तो हैं, पूरे झांसी में है कौन और। We have the best hotels. No one is better than सम्राट सिंह राठौर। सम्राट सर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ तो ऊंचाइयां छू रही है, पर सुना है आपकी पर्सनल लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी है। सुनने में आया है कि आपकी धर्म पत्नी आपको छोड़ के जा चुकी है अपने मायके। अरे आप लोग मुझे क्या देख रहे हो, पूछो उनसे, पूछो पूछो। सर क्या ये बात सच है सर? सर क्या ये पुख्ता खबर है कि उन्होंने आपको छोड़ दिया है? सर खामोश क्यों है सर? आंसर दीजिए सर, बताइए। देखिए ये It's a rumor. जो मेरे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने अफवाह फैलाई है और कुछ नहीं।
सर हमने सुना है कि आपकी वाइफ ने आपके खिलाफ कंप्लेंट की थी, उसी ने आपको जेल भी पहुंचाया था। तो सर इस बार आपने ऐसा क्या किया कि वो आपको छोड़कर चली गई? क्या बकवास कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? उर्मी, आपकी वजह से मेरी ये बदनामी हो रही है। अब आप देखिए कि मैं आपको कैसे बदनाम करता हूं। इतना सस्ता कर दूंगा ना आपको कि कूड़ा भी आपके आगे महंगा लगेगा। तुम अब नौकरी करोगी? हाँ मम्मी, अकेले गौरव भैया पे तो पूरी जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते ना। और तुम्हें याद है पापा ने हमसे क्या पूछा था कि भविष्य में हम अपने और अपने बच्चे के लिए क्या करेंगे? तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना मम्मी, जिससे हम और हमारा बच्चा किसी और का मोहताज ना रहे। और हमने भी बहुत ही कड़े शब्दों में सम्राट जी को समझा दिया कि अब उनके कोई भी पैतरे हम पर काम नहीं आएंगे और हम लौट कर वापस उनके पास तो कभी भी नहीं जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये बात जल्द से जल्द वो भी स्वीकार कर ले। छोटो, अरे एक ला क्वार्टर जल्दी लेके आ। रुक, मैं लेके आता है। तू भी जा है, अरे तू भी लाना जा, है, इसको भी भेज, ठंडा आदमी। उस दिन वो पैसे ना दिए होते ना तो हम छत से नीचे फेंक देते। अरे भाइयों, अग्रवाल के बच्चे से पैसा वसूलना बहुत बड़ी बात है। बहुत लीचड़ आदमी है यार। लीचड़ है इसीलिए तो ज्यादा पैसे दिए यार। ये सही है। चुप, जब बड़ा हाथ मारेंगे ना तब बड़ी बड़ी बात करेंगे, समझा? बड़ा हाथ। हाँ। ये 10-10 रुपए में बिकने वाले भूखे भेड़िए हैं, जिन्हें अगर हजारों मिल जाए ना तो ये खुद के 1000 टुकड़े करके आपके सामने रखते हैं। तो उर्मी क्या चीज है? चिंदी चिंदी नहीं करवाया ना तो मैं भी राठौड़ नहीं।